हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेटरमाइंस ऑफ बिज़नेस एथिक्स करेंगे कि बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वो हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस एथिक्स को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करना होता है। डिटरमाइन एक फैक्टर होते हैं कि इन फैक्टर की वजह से बिज़नेस एथिक्स अफेक्ट होता है। सबसे पहले है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, ऐसे फैक्टर जो सोसाइटी से रिलेटेड हो और बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हो, वो सोसाइटी की सोसाइटी की वैल्यूज़ पे डिपेंड हो, जिसकी वजह से बिज़नेस एंटरप्राइजेस को क्या करना हो रहा है, ये एथिक्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। एथिक्स आर कंसर्न विद द सोशल मॉरलिटी। इन अदर वर्ड, एथिक बिजनेस कंडक्ट इन दैट विच इज़ सोशली मॉरल। बिजनेस को एथिक्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि सोसाइटी इसको मॉरल मानती है कि ये एथिक्स फॉलो करने चाहिए ताकि वो बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक चल पाए। जैसे कि सोसाइटी को कुछ जैसे सोसाइटी में एजुकेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना और सोसाइटी में पॉल्यूशन ना फैलाना और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड है। कि एडवर्टाइजमेंट सही करना ताकि लोग हार्म ना हो। तो ये सब हमारे सोशल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने इम्पॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो। लेवल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर एल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस एथिक्स। और ये बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हो उन पे, ऐसे फैक्टर जो बिजनेस एथिक्स को डिपेंड करते हो, उन पे जोर डालते हो। जैसे कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट को यूज़ ना करना जो एथिकल नहीं है, और अनरीजनेबल प्राइस को चार्ज कर लेना, ये सब हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर हैं। और बैड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना सोसाइटी को, लोगों को। और पॉलिटिकल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, कि इन पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से बिजनेस एंटरप्राइजेस को एथिक्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। बिजनेस एथिक्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जो बिजनेस एथिक्स है वो क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी सोचती है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी को कोई टाइप ऑफ बिज़नेस अच्छा लगता है, किसी को कोई टाइप ऑफ बिज़नेस अच्छा लगता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ध्यान में रख के बिज़नेस करना चाहिए। जैसे वेजिटेरियन बिज़नेस, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि वेजिटेरियन चलना चाहिए कंट्री में ज़्यादा, वेजिटेरियन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए आपको। एथिक्स उसके फॉलो करनी चाहिए ज़्यादा। पॉलिटिकल पार्टी पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो फॉर्म से रिलेटेड हो, कि एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हो, तभी तो बिज़नेस भी चल पाएगा अगर एम्प्लॉय से अच्छे बिहेव करे, क्योंकि एम्प्लॉय से ही तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजर विद आ एम्प्लॉय, कि कैसे एम्प्लॉय के साथ बिहेव कर रहा हो मैनेजर। इसीलिए एथिक्स फॉलो करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी। और है इंस्टीट्यूशनल कोड। अब मैनेजर तो सब कुछ फॉलो कर रहा है, पॉलिटिकल के साथ अच्छा रह रहा है, पॉलिटिक्स पार्टी के साथ अच्छा रह रहा है, सोसाइटी के साथ अच्छा रह रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान रख रहा है, पर एम्प्लॉयज़ को भी तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे से चल पाए। बिजनेस इज कंडक्ट बाय कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए जो ICI और ICSI बनाता है। ये एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने चाहिए बिजनेस में, कि उन्हें ऑनेस्ट रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं बिजनेस एथिक को, कि बिजनेस एथिक किन किन फैक्टर से वो प्रभावित होता है। और फिर है एथिकल इश्यूज, कि किसके साथ आपको कैसा मैनेजर किसके साथ कैसा वो बिहेव करता है। जैसे एथिक्स क्या, किसके साथ कैसा एथिक्स रहता है मैनेजर का, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रहता है। एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए, मैनेजर को अच्छी सैलरी, उसको टाइम पे वेजेस देना चाहिए, सुपीरियर के साथ लॉयल रहना चाहिए, कस्टमर के साथ क्या करना चाहिए,
सही बोलना चाहिए कस्टमर को, फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट सर्विस करना चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए। और सप्लायर के साथ कैसा करना चाहिए, बैलेंस रिलेशनशिप, मतलब ट्रूथ टेलिंग, सही बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। क्रेडिटर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और शेयर होल्डर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में जो चीज़ हो वो शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रूथ टेलिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए शेयर होल्डर को भी। सो ये एथिकल इशू है। और एक छोटा सा पार्ट और है एटीट्यूड, बिलीफ और वैल्यूज़ में, कि एटीट्यूड और बिलीफ और वैल्यूज़ में क्या फ़र्क होता है। एटीट्यूड क्या होता है, पर्सन का बिहेवियर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जैसे कि पर्सन सोचता है, कोई भी लोग सोचते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है, ये आईफोन अच्छा है, एप्पल का आईफोन अच्छा है, तो फिर ये उस फ़ोन, स्पेसिफिक फ़ोन के लिए उनका बिहेवियर है, उस फीलिंग है। तो एटीट्यूड होता है कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जैसे कोई भी पर्सन सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि इसके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, इस एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, XYZ के साथ, मतलब किसी का भी नाम स्पेसिफिक हो, तो वो एटीट्यूड होता है। बिलीफ मतलब, और एटीट्यूड का उल्टा वैल्यू होता है कि सबके साथ एक जैसा बिहेवियर करना चाहिए, जैसे एल्डर का सम्मान करना चाहिए, वो वैल्यूज़ होता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। व्हाट इज़ गुड, राइट और रॉन्ग, इसमें यही बताया जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जैसे एथिक्स होता है ना, वैसे ही वैल्यूज़ भी होता है। और फिर आखिरी है बिलीफ। बिलीफ क्या होता है, बिलीफ होता है कि किसी, मतलब कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से क्या ट्रस्ट रखता है, उस पर ट्रस्ट रखता है। वन सपोज टू बी बिलीव हिज सुपीरियर इज़ ऑनेस्ट, सोचता है कोई भी एम्प्लॉय कि उसका सुपीरियर ऑनेस्ट है, वो जो बता रहा है वो फॉलो करना चाहिए हमें, तो वो बिलीफ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन या चीज़ों पे फीलिंग। वैल्यू मतलब सबके साथ एक जैसी फीलिंग, सभी एम्प्लॉयज़ के साथ एक जैसी फीलिंग, जिस मतलब जो भी हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। और बिलीफ मतलब होता है कि एम्प्लॉय क्या अपने सुपीरियर के बारे में सोचता है, उसके बारे में वो मतलब उस पर बिल्कुल भरोसा करता है, वो हमारा बिलीफ होता है। तो आपको समझ आ गया एटीट्यूड, बिलीफ और वैल्यू के बीच में डिफरेंस। अब हमारा मतलब ये पार्ट कवर हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे इसके बाद। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।